आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 शहर उत्तर के अधिकृत उम्मीदवार राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के महेश अन्ना कोटे जी, जिनकी शुरुआत उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा अब यहाँ पर शुरू कर दी है। जो सबसे पहले गोंदड़े बस्ती से लेकर संगम नगर पर पहली इन्होंने जो है पदयात्रा की है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का प्रतिसाद मिला। किस तरह से आज का जो है चुनाव प्रचार आपका संपन्न हुआ? आज शुरुआत हम लोगों ने प्रभाग क्रमांक 10 से शुरुआत की है। आप सभी लोगों ने देखा कि सब लोग घर के बाहर आके मेरे पीछे है ये पार्टीमा देने के लिए। घर घर में से लड़के युवक लोग हो, हमारे बुजुर्ग लोग हो या महिला हो, सभी लोगों ने आज इसमें सहयोग देके जो कुछ काम आज तक मैंने उनके लिए किया है उसकी जानिब रखते हुए और उसका ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे काम के पीछे है और तुम्हारे के काम के लिए हम आपके साथ है, ये दिखाने के लिए सभी लोग आज मेरे साथ आए हैं। महायुति का ये आरोप है कि उन्होंने जो है बहुत बड़ा महिलाओं को लाड़की बहन योजना के तहत काम दिया है, जिसको लेकर जो है महिलाएं महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है। रोज लाखों हाथ उठते हैं दुआ के लिए, हर एक की दुआ कबूल नहीं होती। वैसे दुआ किस तरह से मांगी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका स्वार्थ मतदान पर है, लाड़की बहन नहीं है, लड़का मत पेटी है और मत उनका वोट है और इसके वोट के लिए उन्होंने ये पैसे दिए हैं। ये सभी महिला भी जानते हैं। यहाँ एक तरफ 1500 रुपये दे रहे और तेल का भाव डबल कर रहे, सभी चीज़ों का भाव डबल कर रहे। कुछ तो अभी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो है 100 रुपये का स्टैम्प पे अपने एफिडेविट्स होते थे वो 500 रुपये किया है। दिवाली लोगों ने आप कभी आई और कभी गई, लोगों को समझा भी नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई थी कि लोगों ने दिवाली भी ठीक तरह से साजरी नहीं की है। ये सभी गवाह है। जनता के बीच में जा रहे थे, जनता ने क्या कुछ कहा आपसे कि किस प्रकार से जो है महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, इन दोनों के बीच में जो है जनता किसको पसंद करे? अभी यही देखा है हमने। आप रोज चैनल देखते हैं, ग्रामीण भाग में तो सब तुतारी के सिवा दूसरा कुछ नाम ही नहीं ले रहे और महाविकास आघाड़ी की सत्ता 100% आने वाली है। हमारे आमदार को लोगों ने 20 साल दिया। आमदार का मतलब क्या है उनको समझा नहीं। आमदार का मतलब है जब लोग वोट देते हैं कि हमारा कुटुंब प्रमुख आप हो जाओ और आप हमारे लिए जो कुछ हमारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करो, इसके लिए चुनाव होते हैं। इसमें से कोई भी प्रश्न उन्होंने सॉल्व नहीं किया है। आप देखते हैं 20 साल में मैंने उनको चैलेंज किया था, 4 काम बताने दो। अभी भी टाइम गया नहीं और 1 घंटा है, मैं विड्रॉ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो 4 काम सामने आके बता नहीं सकते हैं। सिर्फ क्या बोल रहे हैं, महेश कोटे हर टाइम पार्टी बदलता है। अरे तुम भी एक बार पार्टी बदल के चुनाव लड़के दिखाओ, तुम्हारा डिपॉजिट जब्त होता क्या नहीं देखो। लेकिन मेरा डिपॉजिट लोगों ने जब्त नहीं होने दिया है। आज तक अलग अलग पार्टी से भी लड़ा हूं, तो मैं समझता हूं कि जो पार्टी के साथ में गया, पहले कांग्रेस में था, शिवसेना में गया, शिवसेना से अभी राष्ट्रवादी में है और ये तीनों बराबर आज एक हमारी आघाड़ी हो गई है। तो ये तीनों का साथ लाने का काम भी मैंने ही किया है। तो तीनों हम मेरे वजह से ये साथ आए हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये तो थोड़ा यह है, पर जो विकास के लिए हम चुन के देते हैं वो विकास के बारे में कुछ बोलते नहीं। महेश कोटे ने आरटी पार्क नहीं लाया, महेश कोटे ने फंसाया, ये बोल रहे। ये जिम्मेदारी महेश कोटे थी कि आपकी थी? आपको लोगों ने चुनाव चुन के दिया था 20 साल, फिर आपने आप क्या किया वो बताओ ना। महेश कोटे ने क्या किया? महेश कोटे की जिम्मेदारी थी नहीं, लेकिन महेश कोटे ने कोशिश तो की, आपने वो भी नहीं की है। ये आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कुछ भी कोशिश नहीं की, कुछ लोगों को ये नहीं किया। आज रास्ते में घूम रहे। मालक घर में बैठते थे और चुनाव लड़ाते थे, अभी रास्ते में आ रहे। उनको समझ रहा है चुनाव क्या रहता है, वोटिंग का महत्व क्या रहता है। सिर्फ मालक से ये करके नहीं चलते, नौकर भी एकदम भारी पड़ता है। ये दिखा के दे रहे हैं अभी लोग, और इसलिए मालक डरे हुए हैं। आज किसी को भी खरीदी करने की भाषा कर रहे। अभी इनको ऑफर आई थी, 5-5 लाख रुपए देता, 10-10 लाख रुपए देता। बोले तो ये करने की जरूरत क्या? अगर तो आपने काम किया है तो लोगों को डरा धमका के, नहीं तो तुम्हारे केसेस निकालता हूँ, तुम्हारे को ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, ये बोलने की जरूरत क्या है उनको? अगर उन्होंने काम किया तो लोगों के सामने छाती ठोक के बोलना चाहिए, मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया है। ऐसा बोलने जैसा उनके पास है ही नहीं कुछ। आने वाले समय में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ये माना जाता है कि यहाँ पर जातीय समीकरण का बहुत दांवपेच चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिंगायत समाज हो, पद्मशाली समाज हो और अल्पसंख्यक समाज हो, इन तीनों की निर्णायक भूमिका हो सकती है। तो आपके पास जो वोटर्स आ रहे हैं, इनकी मन में क्या भावना है? आज तक उन्होंने सिर्फ यही बात पर चुनाव लड़े हैं। मैं बोलता हूँ संविधान में
चुनाव अपना जो लिया गया है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लोकशाही हमें दी है, उसमें चुनाव किस लिए होते हैं? कौन कौन से समाज का, कौन से जाति का, ये ठहराने के लिए होते हैं क्या चुनाव? लेकिन ये लोगों ने तो उसका पूरा संविधान ही बदल दिया है। और हम अगर कहेंगे कि ये संविधान बदल रहे तो बोलते हैं हम झूठे ये कर रहे हैं। तुम तो सब पूरा संविधान चेंज कर रहे हो। हम क्या वो कौन से कास्ट का ये बताने के लिए वोटिंग के लिए जाते हैं क्या हमारे विकास के लिए जाते हैं? लेकिन आप वो विकास के नाम पे कभी वोटिंग मांगते नहीं, सिर्फ जाति में झगड़ा करने का, जाति में लोगों की भावना भड़काने का। और तुम ये किए तो वो करना चाहिए, तुम ये कुछ तो बोला तो उसको एंटी, कुछ तो मुस्लिम समाज को बोलने लगाना चाहिए, और दोनों में झगड़ा लगाने का काम आज तक इसके सिवा क्या किया है आपने? आप मालक है, मालक जैसा रहो ना। मालक का काम है सबको संभाल के लेके जाना है। किसको संभाल के लेके गए आप? सब लोगों में झगड़ा, डिवाइड एंड रूल। आज उनके ही पार्टी के लोग आज बोल रहे हैं, ये मैं बोलने की भी जरूरत नहीं। आज डिवाइड एंड रूल करते सब लोगों का राजकारण खत्म करने का काम किया, इसलिए 8-10 लोगों ने उनके विरोध में फॉर्म भरा है। अभी देखते हैं कल तक, अभी और 1 घंटा रहा है, कौन कौन रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं। अभी तक तो वातावरण आप देखा है कि उनके खिलाफ में इतने बातें उनके लोगों ने ही बताई। मुझे लगता है मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, कुछ रखा ही नहीं है। इतने उनके खिलाफ स्टेटमेंट उनके ही लोगों ने दिए। आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी की कौन से नेता या फिर आपके पार्टी तुतारी शरद पवार गुट से कौन कौन से नेता चुनावी प्रचार के लिए आने वाले? पार्टी ने हमें सिर्फ ये किया है, पूछा है कि आपको कौन चाहिए, उसका एक लिस्ट बना के दे दो। तो अभी हम आज लिस्ट बना के भेज रहे हैं। उसके बाद जो किसको भेजना है वो पार्टी तय करेगी, और पार्टी फिर उसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम देंगे उस प्रोग्राम के हिसाब से हम आगे का हमारा नियोजन उत्तर करेंगे। की जनता को इस बार चुनावी मैदान में क्या आह्वान करना चाहेंगे? शहर जनता को यही कहूंगा कि 20 साल जिसको संधि दी है उसने क्या नहीं किया, ये महेश कोटे ने बोलने की जरूरत नहीं, ये सब आप जानते हैं। तो आज एक बार मुझे संधि दे के देखो। बीडी गर्कुल जैसा भाग एक नगर सेवक बोल के मैं अगर इतना डेवलपमेंट कर सकता हूँ, आज ये सफदर नगर में भी कुछ परसों आके गए, मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने की कोशिश की। लेकिन मैं सफदर नगर के लोगों को पूछता हूँ कि आज तक तुम्हारे को पानी किसने लाके दिया? आज तक तुम्हारा लाइट का काम किसने सॉल्व किया? आज तक तुम्हारे यहाँ ड्रेनेज किसने बनाया? आज तक इस यहाँ के जो रास्ते हो गए वो किसने बनाए? चुप। कभी तो अभी सामने एक आधा काम इलेक्शन के सामने दिख रहा है, उसके पर फंसो मत, उस पर बहक जाओ मत। जो आज तक जो तुम तकलीफ में थे उस समय जिसने काम किया है वो तकलीफ को याद करो और वोटिंग को जाओ। तो ये थे हमारे साथ उत्तर विधानसभा क्षेत्र के महेश कोटे, जिन्होंने साफ तौर पर आने वाले समय में किस प्रकार से जनता को आह्वान किया है कि इस बार जो है महाविकास आघाड़ी से उन्हें चुने, क्योंकि पिछले 20 सालों से विकास को लेकर कोई बात नहीं हुई, लेकिन इस बार जो है विकास के मुद्दे पर जो है जनता वोट करे। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मडकी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।